हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सिविल जज के एग्ज़ाम्स कभी किसी स्टेट का कभी स्टेट का आए जा रहा है, तो जो मेजर लॉज हैं उनके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि एक सिचुएशन जहाँ पे एक पर्सन हु इज़ ईदर अ नेसेसरी पार्टी और अ प्रॉपर पार्टी हैज़ नॉट बीन जॉइंड इन द सूट, उसको क्या बोलते हैं उस पर्सन को? तो हम बोलते हैं उसको नॉन जॉइंटर। दूसरा क्वेश्चन जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा वो है कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक की वैलिडिटी देखी थी? तो शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज़ करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट अमेंडमेंट एक्ट ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में कौन सा सेक्शन अमेंड करा था? तो 119 सेक्शन अमेंड करा है अभी, ठीक है। अब फ्रस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा? अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके फ्रस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा? तो हम बोलेंगे बी आंसर यहाँ पे सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। डिसोल्यूशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 39 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में मेंटेनेंस वर्ड यूज़ करा गया है जो कि रेसिडेंस को भी कवर करता है। ये कौन से केस में डिसाइड करा गया है? तो ये डिसाइड करा गया है कावेरी वर्सेस परमेश्वरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन फिर से केस लॉ आ जाता है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वेयर द विटनेस बिकम कन्फ्यूज्ड in the course of his examination the court could put questions to him to elicit the truth, and it has been said in state of Rajasthan versus NE, यानी कि फिर से ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। फिर हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस जुडिकेटा एंड रिट पिटिशंस कौन से केस में देखा गया है? तो दारियो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में देखा गया है। फिर से केस लॉ, okay, let's see what is there in that case law. Which case is related to the power of court to examine the accused? So दुर्बल सिंह, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है who amongst the following sue for public nuisance and other wrongful acts affecting the public? Advocate General and with leave of the court by 2 or more person only। तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन सही है, जो कि ए और बी दोनों को सही बता रहा है। फिर बोल रहा है एक अपील नहीं लाई कर सकती है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर अंडर सीपीसी? तो सेक्शन बी इज करेक्ट, 35B। फिर उसके बाद आ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द नेचर ऑफ क्रिमिनल अटैम्प्ट? तो क्रिमिनल अटैम्प्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डी सही है। बोल रहा है व्हेन द कमीशन ऑफ एन एक्ट डन इंटेंशनली इज सक्सेसफुल इट इज क्रिमिनल अटैम्प्ट। फिर हमारा आ जाता है सेक्शन 35 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। बोल रहा है वेयर अ पर्सन profess to transfer which he has no right to transfer as a part of same transaction confers any benefit on the owner of the property, then such owner या तो इलेक्ट कर सकता है कन्फर या डिसेंड कर सकता है। तो आई थिंक सी आंसर इज करेक्ट, सच ऑनर कैन डिसेंड फ्रॉम ट्रांसफर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि एक्स पार्टी रेमेडीज अगर हमें सर्च करनी है तो हम कहाँ करेंगे? ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सीपीसी में करेंगे या 96(2)। सो इस हिसाब से सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सेल करने के लिए कुछ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ गुड्स की, बट वो सप्लाई करना भूल जाते हैं क्योंकि क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, फसल नुकसान हो जाता है। तो आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक ग्राउंड। तो इसका जो स्पेसिफिक ग्राउंड है फ्रस्ट्रेशन का वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अक्यूज शॉट डेड हिज फादर हु वाज अब्यूजिंग हिज मदर एंड वाज गोइंग टू कट हर थ्रोट। तो अक्यूज्ड यहाँ पे डी आएगा, यानी कि बी एंड सी बोथ इज करेक्ट। अक्यूज्ड एक्टेड विद विंडिकेटिव फीलिंग एंड बी बोर्ड एक्टेड सो ड्यू टू इमिनेंट डेंजर टू हिज मदर्स लाइफ। सो जी आंसर इज करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच जस्टिस हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ओम्बड्समैन ऑफ इंडिया? सो यहाँ पे हमारा सी जवाब सही होगा, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, मेरा इंस्टा लिंक मिल जाएगा, मेरी आज इवनिंग में जो मेरी क्लास होने वाली है 5 बजे जिसमें ये फुल मॉक होगा 100 क्वेश्चंस का, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, एंड जो मेरी कल की क्लासेस होंगी उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। और टिल 30 जून मैं अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लासेस लेती हूँ। रिकॉर्डेड क्लासेस भी मेरी फ्री ऑफ एनी कॉस्ट हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और जुडिशरी की तैयारी में एक सक्सेसफुल पाथ पे चलने की तैयारी करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।